जो आए दिन सुर्खियों में बना रहता हूँ। मैं वही गौतम अडानी हूँ जो हाल ही भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी, जो एशिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों में दशकों से कब्जा जमाए हुए थे, उनको पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे अमीर इंसान बन गया था। मैं भारत का एक ऐसा उद्योगपति हूँ जिसको कुछ भी विरासत में नहीं मिला। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो अपने दम पर हूँ। मैं उसी अडानी ग्रुप का मालिक हूँ जिसने आज लगभग हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा दिया है। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया और मैंने किन किन मुश्किलों का सामना किया। बताऊंगा कि एक समय मेरी जेब में 100 रुपए थे, वहां से मैंने 155 बिलियन डॉलर का आंकड़ा कैसे छुआ, किन किन कांटों पर चलकर मैंने ये मुकाम हासिल किया। मैं वही शख्स हूँ जिन्होंने अपनी किस्मत को कोसने की बजाय मेहनत कर सफलता हासिल की। मुझे इतना बड़ा व्यावसायिक साम्राज्य बाकी उद्योगपतियों की तरह विरासत में नहीं मिला, बल्कि ये मेरी कड़ी मेहनत का परिणाम है। आज भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि देश के सबसे अमीर व्यक्ति कहा जाने वाला मैं गौतम अडानी कभी एक डायमंड कंपनी में मामूली पगार पर काम करता था, लेकिन आज मेरा कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आज अडानी समूह एक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा कंपनी चलाता है, जिसमें कोयला व्यापार, कोयला खनन, तेल और गैस की खोज, बंदरगाह है, बहुविध परिवहन, बिजली उत्पादन, पारेषण और गैस वितरण शामिल है। मेरा जन्म 1962 में 24 जून को हुआ। मेरा जन्म गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में एक सामान्य जैन परिवार में हुआ। मेरे पिताजी का नाम शांतिलाल अडानी था। वे एक छोटे कपड़े के व्यापारी थे और मेरी माता का नाम शांताबेन अडानी। आपको बता दूं कि मेरा एक बड़ा परिवार था जिसमें हम 7 भाई बहन हैं। मेरे भाइयों का नाम मनसुख अडानी, वसंत एस अडानी, राजेश शांतिलाल अडानी व विनोद अडानी है। मेरे पिताजी के काम और परिवार की आजीविका के लिए मेरा परिवार अपने कस्बे धरार से गुजरात के उत्तरी हिस्से में रहने को चला गया। आपको लगता होगा कि मैंने मेरी पढ़ाई कहीं विदेश से करी होगी, जैसा कि आजकल हर अमीर आदमी करता है। मेरे साथ ऐसा नहीं है। सेठ चिमनालाल नागीदास विद्यालय से मैंने अपनी स्कूली शिक्षा की। इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए गुजरात विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में एडमिशन लिया, लेकिन किसी कारणवश या यूं समझिए कि परिवार की आर्थिक हालत की वजह से मुझे कॉलेज बीच में ही छोड़ना पड़ा, जिसके बाद मैं परिवार की आर्थिक हालत सुधारने के लिए मुंबई आ गया। ये बात 1978 के आसपास की है और जब मैं मुंबई आया तब मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपए थे। मुंबई पहुंचकर मैं एक डायमंड कंपनी में काम करने लगा। मैंने महिंद्रा ब्रदर्स की मुंबई शाखा में नौकरी करना शुरू की। हालांकि मैं काफी मेहनती और प्रभावशाली था। यही कारण है कि मैंने बहुत जल्दी व्यापार के नियम और बाजार के बदलते ट्रेंड को समझने लगा। व्यापार को अच्छी तरह से समझने के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी और मुंबई के आभूषणों के सबसे बड़े झवेरी बाजार में अपना खुद का डायमंड ब्रोकरेज स्थापित किया। यहीं से मेरे सफर की शुरुआत हुई। हीरा ब्रोकरेज की स्थापना के बाद साल 1981 में मेरे बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने मुझे वापस गुजरात बुला लिया। यहाँ पर उन्होंने प्लास्टिक की फैक्ट्री खरीदी और इसे मुझे संभालने को कहा और मैंने अपने बड़े भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। ये काम पॉलीविनाइल क्लोराइड के आयात के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता साबित हुआ। प्लास्टिक फैक्ट्री का व्यापार बढ़ाने के बाद मैंने छोटे उद्योगों के लिए प्राइमरी पॉलीमर आयात करने के काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद साल 1988 में मैंने कमोडिटी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाली कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम बदलकर अब अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड कहा जाता है, जो कि अडानी ग्रुप के नियंत्रण से चलती है। ये कंपनी खेती, कृषि के सामानों से लेकर बिजली आदि के सामानों का व्यापार करती है। सन 1991 में होने वाले आर्थिक सुधारों के कारण मेरा बिजनेस जल्द ही अलग अलग क्षेत्रों में भी फैलने लगा, जिसके कारण मैं जल्द ही एक मल्टीनेशनल बिजनेसमैन बन गया। मेरे कारोबार की आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के कारण मैंने कपड़ों, धातु और कृषि व्यापार भी शुरू कर दिए। साल 1993 में गुजरात सरकार ने घोषणा की थी कि मुद्रा पोर्ट चलाने के लिए सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को काम पर रखेगी और 1995 में मुझको एक कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ। वर्तमान समय में अडानी कंपनी भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर है। आपको बता दें कि मुद्रा पोर्ट
भारत का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जिसमें कि हर साल 210 टन मिलियन तक के लगभग कार्गो संभाला जाता है। साल 1996 में मैंने बिजली व्यवसाय की ब्रांच के रूप में अडानी पावर लिमिटेड की शुरुआत की। अडानी पावर के पास कुल 4620 मेगावाट की क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट है, जो कि भारत का सबसे बड़ा निजी ताप विद्युत उत्पादक बनाते हैं। इसके बाद 2006 में मैंने बिजली बनाने का काम शुरू किया। ये कारोबार शुरू करने के बाद अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में माइंस, खदान, पोर्ट और रेलवे जैसे कई कारोबारों को शुरू किया और 2010 में मैंने इंडोनेशिया में खदान का कारोबार शुरू कर दिया और 2011 में मैंने ऑस्ट्रेलिया की अबॉट पॉइंट कोल टर्मिनल को $2.72 में खरीद लिया। साल 2020 में भारतीय सौर ऊर्जा निगम की ओर से अडानी ग्रुप को सबसे बड़ी बोली जीतने के बाद मुझे $6 बिलियन का लाभ प्राप्त हुआ। इसी के साथ मैंने ग्रीन एनर्जी के फील्ड में 8000 मेगावाट की फोटोवोल्टिक बिजली प्रोजेक्ट की शुरुआत की। साल 2021 में मैंने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की 74% हिस्सेदारी भी अपने नाम की, जिसके बाद मैं मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ देश के सबसे अमीर व्यक्ति में बन गया। साल 2022 में भी मैं मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ देश का सबसे अमीर बिजनेसमैन बन गया। हाल ही में आई खबरों के मुताबिक सन 2023 में मुकेश अंबानी गौतम अडानी से आगे निकल गए हैं और दशकों से जिस गद्दी पर उन्होंने जगह बनाई हुई थी वो वहां वापस पहुंच गए। अब मैं आपको हाल ही में आई खबरों के बारे में भी बता देता हूं, जिसने मेरे बिजनेस को काफी हिला कर रख दिया। ब्लूमबर्ग इंडेक्स की सूची में दूसरे नंबर पर आने वाला मैं गौतम अडानी अब टॉप 20 से बाहर हो गया हूँ। इसकी वजह है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जिसके कारण कंपनी को बड़ा भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। दरअसल हिंडनबर्ग द्वारा किसी भी कंपनी की जांच तब की जाती है जब उस कंपनी की अकाउंटिंग में किसी तरह का कोई घपला समझ में आता है, या फिर लेन देन में कोई गलती होती है, या फिर टॉप में कोई योग्य अधिकारी बैठता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट द्वारा जांच किए जाने पर अडानी ग्रुप पर कुछ आरोप लगाए गए हैं, जिनमें धोखाधड़ी वाले लेन देन एवं शेयरों की कीमतों में हेरफेर करना आदि शामिल है। इस मामले के चलते अडानी ग्रुप को लगभग 10 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ और इसकी शेयर की कीमतों में 60% तक की गिरावट आई है और इससे मेरी कुल नेटवर्थ गिरकर 61.3 के कारण कंपनी को बड़ा भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। दरअसल हिंडनबर्ग द्वारा किसी भी कंपनी की जांच तब की जाती है जब उस कंपनी की अकाउंटिंग में किसी तरह का कोई घपला समझ में आता है, या फिर लेन देन में कोई गलती होती है, या फिर टॉप में कोई योग्य अधिकारी बैठता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट द्वारा जांच किए जाने पर अडानी ग्रुप पर कुछ आरोप लगाए गए हैं, जिनमें धोखाधड़ी वाले लेन देन एवं शेयरों की कीमतों में हेरफेर करना आदि शामिल है। इस मामले के चलते अडानी ग्रुप को लगभग 10 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ और इसकी शेयर की कीमतों में 60% तक की गिरावट आई है और इससे मेरी कुल नेटवर्थ गिरकर 61.3 बिलियन तक आ गई। जो इंसान कभी दुनिया के सबसे अमीरों की सूची में दूसरे नंबर पर था, वो आज 20 में भी नहीं रहा। उसका कारण यही रिपोर्ट है। अब मैं आपको मेरे परिवार और बाकी चीजों के बारे में बताता हूँ। मेरी पत्नी का नाम प्रीति अडानी है। वो एक दंत चिकित्सक के रूप में काम करती है, लेकिन अब वो अडानी फाउंडेशन की अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल रही है। मेरी पत्नी अडानी फाउंडेशन चलाती है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन यापन करने और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार जैसी चीजों में मदद करती है। वो कई अलग अलग समूहों के साथ मिलकर काम करती है। वहीं मेरे 2 बेटे करण और जीत अडानी अभी स्कूल में है। अगर मेरी नेटवर्थ की बात करूं तो नवंबर 2021 में एक रिपोर्ट में कहा गया था कि मैं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति था। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ 2 करोड़ की डील खत्म होने के बाद कंपनी के शेयर्स में गिरावट आई और अडानी ग्रुप टॉप पर आ गया। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स हमें पहले ही बता चुका है कि अडानी की कुल संपत्ति 88.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो मुकेश अंबानी से महज $2.2 अरब कम था। वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 के मुताबिक मेरे पास 5,06,000 करोड़ रुपयों की संपत्ति है। एक रिपोर्ट में कहा गया था कि मैं रोजाना करीब 1002 करोड़ रुपए कमाता हूँ। 2022 में मेरी कुल संपत्ति 155.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। इस समय मैंने मुकेश अंबानी को देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन के रूप में भी पीछे छोड़ दिया। वहीं अगर 2023 की बात करूं तो मेरी संपत्ति ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक
मेरी कुल नेटवर्थ गिरकर 49.1 अरब डॉलर रह गई है। वहीं अगर मेरे सामाजिक कार्यों की तरफ नजर डाली जाए तो आपको लगेगा कि मैंने सिर्फ अपना कारोबार ही नहीं बढ़ाया, मैंने सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। साल 1996 में मैंने अडानी फाउंडेशन खोला, जिसके जरिए देश के कई हिस्सों में सामाजिक कार्य किए गए। आपको बताता हूं कि इसका नेतृत्व प्रीति अडानी करती है। कोरोना महामारी के दौरान अडानी फाउंडेशन ने देश को सबसे बड़ा सहयोग दिया, जिसके चलते उन्होंने पीएम केयर फंड में 100 करोड़, गुजरात सरकार को 5 करोड़ और महाराष्ट्र राहत कोष में 1 करोड़ का फंड दिया, ताकि उन लोगों की मदद की जा सके जो इस महामारी के कारण पूरी तरह से बेकार हो गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में जब देश ऑक्सीजन की किल्लत से लड़ रहा था, तब अडानी ग्रुप एक मसीहा बनकर आया और उसने देश में लिक्विड ऑक्सीजन सरकार को दिलाकर इसके संकट से उभारा। इसके साथ ही अडानी ग्रुप ने उन लोगों की भी काफी सहायता की जिनके पास इस महामारी में इलाज कराने के पैसे भी नहीं थे। मेरे फाउंडेशन के जरिए लोगों तक राशन और खाने की चीजें पहुंचाई गई, ताकि कोई भी भूखा न रहे। ऐसे में अडानी फाउंडेशन को 2014 में तीसरे वार्षिक ग्रीन टेक CSR अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसके बाद मैंने अपने फाउंडेशन के जरिए बहुत अच्छे काम किए।